दोस्तों क्या हो अगर आपका एक दिन बाद मैथ्स का हाफ ईयरली हो तो आप कैसे पढ़ोगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मेरे अगले एक दिन बाद हाफ ईयरली है मैथ्स का, तो मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और मैं हूँ क्लास 11th में, जो कि सीबीएसई बोर्ड से रेगुलर स्कूलिंग कर रहा है। तो मैंने लिए पीसीएम और मेरा होने वाला है मैथ्स का पेपर। तो सबसे पहले स्कूल से आने के बाद केमिस्ट्री का पेपर दे दिया है, लेकिन क्या दिया है मुझे ही पता है। ये पेपर केमिस्ट्री का ऐसा था कि मतलब पूरे साल का सबसे बेकार पेपर, पता नहीं क्यों बट बेकार हो गया। पेपर ख़राब होने के बाद हर बार की तरह फिर इस बार भी मैंने ये सोचा कि अगले में अच्छा करेंगे। फिर पता चला अगला मैथ का है, तो अच्छा कैसे करेंगे। वैसे तो मैं मैथ में जेई की मैथ में बहुत ही नूब हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल के मैथ में नंबर आ जाते हैं। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंट में मैं बुक काफ़ी देखने लगता हूँ। तो फिर यहाँ पर देखने के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने तो एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं लगाई। तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक दिन में 8 चैप्टर की एनसीईआरटी लगा के जाऊँगा। जोश तो शुरू में बहुत ही आई था और लग रहा था हो जाएगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी को लेके बैठ जाता हूँ। अब देखना ये है कि मैं आज कितना लगा पाता हूँ। और कल है छुट्टी और परसों दिन मेरा है मैथ का पेपर। तो आज है 24 तारीख और मैं इसको डेट डाल लेता हूँ और 1.5 एक्सरसाइज लेके बैठ जाता हूँ। तो अभी कुछ शाम हो रहा था, तो अभी के शाम के 6 बज रहे थे और मैं इसको करने लगता हूँ। अब देखते हैं इसको कितने टाइम में कर पाता हूँ। वैसे मैं जब ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक से तो मैथ का पेपर भी दे के आ चुका हूँ। तो शुरू में बहुत ही डर लग रहा है कैसा होगा पेपर, कैसा नहीं होगा। तो अभी तो बस मैथ ही लगाना है। तो कोई देखना ये है कि हम एनसीईआरटी लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं। उसी के साथ मैं टारगेट्स भी बना लेता हूँ कि मैं मैथ का पेपर देने से पहले क्या क्या करूँगा। मैं सोचता हूँ कि पहले मैं एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज कर लेने वाला हूँ, बेसिक वाली। मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज बाद में करने का सोचा, वो लग रहा है हो नहीं पाएगा क्योंकि एक ही दिन टाइम है। तो सबसे पहले मैं मैथ की पहली एक्सरसाइज चटकाता हूँ, जिसको करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और इसको करने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे लगभग 1 घंटे लग गए एक एक्सरसाइज करने में। इस तरह तो मैथ हो गई पूरी। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी। और अब जो लोग गांव में होंगे उन लोगों को पता होगा कि लाइट कैसी आती है। तो इसी के साथ मैं सबको बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मैथ सॉल्व किया। इसी करते करते ज़्यादा टाइम लगता है। इसी के साथ मैं टारगेट लिस्ट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने बीच में प्रिपेयर किया था, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं टारगेट लिस्ट बना दिए हैं। अभी हमें इसके बाद करना है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि मैंने नहीं पढ़ा हुआ है स्कूल में भी। बस एनसीईआरटी करना है, तो देखते हैं हो पाता है या नहीं होता है। वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी लग रहे हैं, पता नहीं पेपर में कैसा आने वाला है, अब तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ मुझे होने लगती है बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी, तो इसीलिए मैं घर में से चला जाता हूँ। देख सकते हैं पंखा भी बंद हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये है मेरी टारगेट लिस्ट, छोटी क्या बहुत बड़ी बन चुकी है, जिसका चैप्टर 1 पे मैंने टिक कर दिया है और साइड में नोट्स रिवाइज करने के लिए लिखा है। दोस्तों आप लोग के साथ होता है ऐसा नहीं होता है कि जोश जोश में टारगेट लिस्ट बहुत बन जाती है, फिर जब करने चलते हैं तो लगता नहीं है कि पूरा होगा। लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही गंदा चला गया था। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करने के बाद मैं फिर से वापस आता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम पास हो जाएगा, लेकिन फिर देखता हूँ तो लाइट आ जाती है, तो मैं वापस आ जाता हूँ और फिर से उसी सेम एनर्जी के साथ हम चैप्टर 2 के मैथ्स लगाने लगते हैं। तो हमारे फिजिक्स वाला में एक दीपक सर हैं, उन्हीं का यूट्यूब पे वीडियो लगा के मैं देखने लगता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर तो बहुत ही ईजी था, लेकिन इसे जो कुछ कंसेप्ट थे, रिलेशन की डिफिनीसन, फंक्शन की डिफिनीसन कैसे होता है, ये सब नहीं श्योर था, मतलब उतना नहीं तगड़ा था। तो इसलिए मैं सर का लेक्चर देखने लगता हूँ। और 7:31 यहाँ पर हो चुके थे, अभी 1.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और इसको करते करते देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2 घंटे का लेक्चर है और इसमें एनसीईआरटी कवर है। तो जो थियरी है वो तो मैं तो सुन ले रहा था और समझ ले रहा था, और जहाँ सर क्वेश्चन करवा रहे थे तो मैं वीडियो को पॉज करके बुक से क्वेश्चन लगा रहा था। तो बहुत ईजी था चैप्टर, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है भयंकर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इसको लगाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसके जो शुरू का एक्सरसाइज है वो तो बच्चों का खेल है, और एक्सरसाइज 3.3 जो कि प्रूफ वाला होता है उसको मैं करने लगता हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहा था तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था। और इसी के साथ मेरा जो दिन है वो लगभग ख़त्म होने वाला होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और आप लोग को लग रहा है कि लगातार पढ़ रहा हूँ, तो फिर भी इतना ही क्योंकि बीच में मैं ब्रेक ले रहा था खाना खाने के लिए, थोड़ा सा बाहर जा रहा था। तो ऐसे कर के ब्रेक्स लेने की वजह से पढ़ लिया, मतलब प्रोडक्टिव तो रहा, मतलब उतना भी अनप्रोडक्टिव नहीं हुआ। और देखते हैं कल कितना करते हैं, आगे का पार्ट कल करेंगे। जो लोग नए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हम 500 सब्सक्राइबर रीच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।